आज इस युद्ध का 435वां दिन है और 435वें दिन एक बड़ा बयान आया है रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गालुजिन का। उन्होंने यह कहा है कि यूक्रेन और पश्चिमी देश सचेत हो जाएं। चेतावनी दी है उन्होंने। रूस के उप विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने यह कहा है कि रूस की जो सेना है वो न केवल कीव बल्कि कीव यानी यूक्रेन के पश्चिमी प्रायोजकों की किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस की सेना प्रत्युत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रूस के उप विदेश मंत्री का बयान आया है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय भारत में है, गोवा में है, जहां पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। कीव और पश्चिमी देशों से निपटने के लिए तैयार है, यह कहना है उप विदेश मंत्री का। और इस समय अभय कुमार सिंह राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी के नेता हैं, मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय कुमार सिंह जी, आपसे सबसे पहले एक प्रश्न जो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। अभी आपने एंटनी ब्लिंकन को भी सुना, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उनका यह कहना है कि सबूत कहां है। बिना सबूत के आधार पर रूस कैसे कह रहा है कि यह हमला यूक्रेन ने कराया? क्या रूस के पास सबूत है? देखिए, नमस्कार सभी दर्शकों को। सबूत दिखाना हमारा काम नहीं है। आइए अपने एक्सपर्ट को लेकर के चेक कीजिए कहाँ की बनी हुई वो ड्रोन थी। और सबूत की अगर बात करें तो आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे या फिर वो हॉलीवुड का वो सिनेरियो था, शूटिंग की हुई थी, इसकी भी सबूत अभी तक नहीं है। ये तो सबूत सिद्ध होती रह जाएगी सदियों तक। सबूत से काम नहीं होता है। कोई भी देश, हम खुद अपने देश पे, अपने राष्ट्रपति पे क्यों अटैक करेंगे? हमारे जर्नलिस्ट मारे गए, दारिया जो मारी गई जी, उस पर भी अटैक हुआ, रूस के अंदर में अटैक हुआ। भी हमारे वार जर्नलिस्ट की डेथ हुई सेंट पीटर्सबर्ग में, उस पर भी अटैक हुआ। वो भी रूस का हाथ था क्या उसमें? सारे यूक्रेनियन लोगों का काम है। ठीक, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश की गई या क्रेमलिन पर निशाना साधा गया, क्या यह सीधे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती है? बिल्कुल। ये देखिए, इतनी बड़ी मिसाइल नहीं थी कि पूरे क्रेमलिन को ध्वस्त किया जाए। ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के किसी बड़े ऑफिसर को मारकर वो हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते थे। और इससे ऐसा थोड़ी था कि इसके बाद फिर रशिया झुक जाएगा। ये उसका कोई इंटेंशन नहीं था। ये केवल नीचा दिखाना हमारे देश को इंटेंशन था। तो आप ये कह रहे हैं कि जी, रूस को नीचा दिखाने की ये साजिश थी। ऐसे में अब अमेरिका पर रूस ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको सबसे पहले आज तक पर रणभूमि में बता रहे हैं। क्रेमलिन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है, यह कहना है रूस का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आज तक पर अमेरिका पर रूस का बड़ा आरोप, क्रेमलिन हमले के पीछे अमेरिका की भूमिका, यह रूस का कहना है। अभय जी, इस तरह की अगर बात की जा रही है, एक बार फिर यह पूछा जाएगा, क्या अमेरिका की भूमिका का कोई सबूत है रूस के पास, या फिर ये केवल अमेरिका को एक तरह से ऑन गार्ड करने के लिए या बैकफुट पे लाने की रूस की रणनीति है? देखिए, दो ही कारण हो सकता है। यूक्रेन से क्रेमलिन तक किसी ड्रोन का इतनी हाई सिक्योरिटी में चलाना ये थोड़ा मुश्किल चीज लग रहा है। दो ही कारण हो सकता है। या तो ये ड्रोन सुपर हाई टेक्नोलॉजी से लैस है जिसको हमारी एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं डिटेक्ट कर पाई। ये टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास तो नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हो सकती है यूएस के पास या फिर इंग्लैंड के पास हो सकती है, या फिर इनके यूक्रेनियन लोगों का नेटवर्क, बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारे यहाँ भी आए हुए हैं। उन माइग्रेंट्स यूक्रेनियन के बीच में उनका नेटवर्क है जिसके थ्रू वो लोग अपना काम कर रहे हैं। दो ही में से एक ही वेरिएंट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अब रूस की रणनीति क्या होगी? रूस किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा? भेजी
तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है ना, क्रेमलिन पे अटैक कर देना, राष्ट्रपति पे, किसी देश के महाशक्ति के राष्ट्रपति पे अटैक कर देना। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा यूक्रेन को। पहले ठीक है, इतने साल के हमारे ऑपरेशन में हमारी मिसाइलें गिरी है, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री में गिरी है, उनके डिफेंस सेक्टर में गिरी है, अलग अलग जगहों पे मिसाइल दागी गई है, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति भवन पे एक भी मिसाइल नहीं गिरा। और मैं आपको बता दूं, अगर हमारी डिफेंस वाले चाहते तो वहां पे भी मिसाइल गिराने में कोई नहीं रोक सकता था।